Yes, good morning children, class 10 with a new video, next video. Today we are with and that is The Dust of Snow, Robert Frost. आज हम पोइट्री सेक्शन में जा रहे हैं फ्रॉम द बुक कॉल्ड, समझ रहे हो कौन सा है? फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट के फर्स्ट पोइट्री में याद होगा आपके फर्स्ट फ्लाइट से ही हमने लेटर टू गॉड किया था और आज हम जा रहे हैं डस्ट ऑफ स्नो पे, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इट इज द फर्स्ट पोइट्री दैट वी आर गोइंग टू do and start from today. जरा सा इस पोइट्री को we will understand. आज हम डिस्कशन करेंगे. I am here to introduce the title, make you understand the title, The Dust of Snow, written by Robert Frost. Today we will get introduced and understand the theme and the title of the poetry and the poet, and from next video onwards we will be continuing with the poetry and its stanzas. जरा आते हैं अबाउट द पोएम एंड द पोएट, द डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट, कि इस पोएट्री में है क्या, व्हाट इज द मकसद, यानी कि क्या इसका टारगेट है, क्या सेंस है इस पोएट्री को लिखने का, मकसद क्या है. द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, द फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन द पोएट चेंजेस हिज मूड. ये जो द फाइन पार्टिकल ऑफ स्नो, ये जो हम हाईलाइट कर रहे हैं इसको, है ना, फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, यही है डस्ट ऑफ स्नो. यानी स्नो आप जानते हो, बर्फ की पहाड़ियों पे आप देखते होंगे कभी, अगर गए हैं तो वेरी गुड, नहीं तो मूवीज या किसी सीरीज में आप देखते होंगे कि बारीक डस्ट चूर्ण लाइक दिस, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको प्रैक्टिकली विद अ चॉक डस्ट लाइक दिस, ये जो चूर्ण फॉल होता है, ऐसे ही चूर्ण डस्ट होते हैं स्नो के जो पहाड़ियों पे पड़ते हैं, और वो दृश्य कितना मनोरम एंड ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव होता है. यहां पर डस्ट ऑफ स्नो का ही अर्थ है द फाइन पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बारीक डस्ट पार्टिकल्स, कण. और इस पोएट्री के लिखने का पर्पस, पोएट का इस पोएट्री को लिखने का पर्पस है कि कैसे स्नो का फॉलिंग पोएट के ऊपर उसके मूड को चेंज कर देता है, चेंज कर देता है उसके मूड को. तो सवाल उठता है, सर इतनी सिंपल सी चीज है स्नो के डस्ट का पड़ना, बर्फ की क्या कहते हैं उसे, चूर्ण का, पार्टिकल्स का पड़ना, और वो मूड बदल देता है. तो यही तो बात है ना, दुनिया का थीम यही है कि छोटी छोटी चीजों में ही खुशियां ढूंढनी चाहिए. लोग बड़े बड़े चॉइसेस, बड़े बड़े अचीवमेंट्स की ओर दौड़ पड़ते हैं, और मामूली चीज जो उनके इर्द गिर्द है उससे वो अनजाने रह जाते हैं. जो हैप्पीनेस उनको उन चीजों में मिलनी चाहिए थी, उसको सर्च करने के लिए बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची ऊंचाइयों पर चढ़ने का प्रारंभ कर देते हैं अचीवमेंट्स के लिए या खुशियां पाने के लिए. यहाँ वही थीम ही है इसका. The poem is written to present his mood and feelings. रॉबर्ट फ्रॉस्ट अपना इस पोएट्री को लिखते हैं ताकि वो अपना मूड को प्रेजेंट कर सके, है ना, प्रस्तुत कर सके अपने फीलिंग्स को, अपने मूड को, कि किस तरह से उनके बिहेवियर, उनके भाव, वो कैसे स्थिति में थे और कैसे ड्रास्टिकली उनका स्थिति चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया इस स्नो के डस्ट बॉडी पर पड़ने के कारण. उसको प्रेजेंट करते हुए इन्होंने कविता को लिखी है. इस कविता में दो आइटम्स की चर्चा है, एक है क्रो और एक है हेमलॉक ट्री. ये क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों के गुण पॉजिटिव नहीं है. कौवा एक अपशकुन की निशानी, हेमलॉक ट्री एक विशैला पेड़. तो ये क्रो एंड हेमलॉक ट्री प्रेजेंट द फीलिंग ऑफ सॉरो, डलनेस एंड डिप्रेशन इन दिस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड. यानी कि ये दुनिया जो चकाचौंध, आपाधापी और वस्तुओं को अर्जित करने के लालच में लोग लगे हुए हैं, ऊंची ऊंची मकाने, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस, गाड़ियां, घर में सारी सुविधाएं, एसी, फ्रिज, इच एंड एवरीथिंग जो एक लाइफ को सुकून भर देती है, इस आपाधापी में लोग लगे हुए कि सब अर्जित कर ले, राइट. इन टेंशन भरी दुनिया में, इस टेंशन भरी मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, वस्तुओं की दुनिया में, कौवा और हेमलॉक ट्री सॉरो, डलनेस और डिप्रेशन का संकेत देता है, सूचक है, ठीक है ना. ये दोनों का इस्तेमाल किया गया है इनको प्रेजेंट करते हुए, दुख को, उदासी को और डिप्रेशन को. यानी कि आदमी जब डिप्रेस हो जाता है, अचीवमेंट नहीं होता, लाइफ में सक्सेस नहीं मिलती, तो लोग बहुत ज्यादा उदास और डिप्रेशन माइंडेड हो जाते हैं, है ना, चिड़चिड़ापन, कई बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं लोग. तो ये बात को प्रेजेंट करता हुआ ये डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है. It is a simple and short poem having deeper and larger meaning. Yes, बहुत छोटी सी कविता, मुश्किल से मुझे लगता है अगर डस्ट ऑफ स्नो की बात करें, if I will open the page and see
कि डस्ट ऑफ स्नो मुश्किल से 8 लाइन की कविता है, 2 स्टैंजा है 4 लाइन्स की, जो मैंने बुक में सामने देखा है। और इस कविता में, इतनी छोटी सी कविता में, लेकिन आपका सेंस बहुत डीप और लार्ज है। और वो मैंने आपको टाइटल का शुरुआत में कहा कि क्या इंसान को खुशियां पाने के लिए बहुत ज्यादा आपाधापी की जरूरत नहीं है, आपके इर्द गिर्द में मौजूद है। बस ये हमारी नासमझी है कि हम उनमें से खुशियां प्राप्त नहीं कर पाते और उनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। इसी चीज को बताते हुए इन्होंने ये कविता लिखी है रबर फ्रॉस्ट ने। इट शोज हाउ minute and small things, that is falling of snow on one's body, can make one's day. रबर फर्स्ट ने एक मामूली सी चीज, डस्ट ऑफ स्नो यानी कि पार्टिकल्स ऑफ स्नो, बारीक कण स्नो के कैसे बॉडी पे पड़ता है तो एक व्यक्ति का मूड को चेंज कर देता है, डाइवर्ट कर देता है। यानी जिंदगी में छोटी छोटी चीजें ऐसी होती है ना, जो हमें और हमारे डिप्रेशन से परिवर्तित करके हमें एक खुशहाल जिंदगी दे देता है, हैप्पी मूड में ला देता है। इस बात को प्रेजेंट करते हुए रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस कविता को लिखी है कि कैसे माइन्यूट एंड स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी बारीक चीजें हमारी जिंदगी में कैसे बदलाव लाता है, कैसे हमारा दिन बना देता है खुशहाल भरा। यानी कि हम बहुत गम में हैं, बहुत दुख में हैं। एक एग्जांपल लेते हैं ना, बाहर पेरेंट्स बहुत काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बॉस का टेंशन, स्कूल का टेंशन या ऑफिस का टेंशन या कहीं भी टेंशन हर प्रोफेशन में है। लेकिन जब वो घर लौटते हैं, किस तरह से उनके घर के छोटे बच्चे जब उनको टच करते हैं, स्पर्श करते हैं, उनसे खिलखिला के बात करते हैं, उनके गोदी में आते हैं, गोद में, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि उनके सारे गम खत्म हो जाते हैं। वो चीजें उनकी सोच को एकदम डाइवर्ट कर देता है, टेंशन से हैप्पीनेस की ओर ला देता है। तो एक छोटा बच्चा ना, उसकी किलकारी, उसकी स्पर्श कैसे मूड बदल देता है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने भी वैसा ही किया है डस्ट ऑफ स्नो में, कि स्नो को, उसके कण को एक एग्जांपल दिया कि कैसे किसी का मूड बदलने के लिए एक मामूली सी चीज की जरूरत होती है और वो एक दिन बना देता है। तो ये बातें प्रेजेंट करते हुए ये कविता है। अब आते हैं जरा सा रॉबर्ट फ्रॉस्ट को जानते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को, इनकी मृत्यु 29 जैन 1963 को। ये एक अमेरिकन पोइट है, लेकिन इनका वर्क सबसे पहले पब्लिश हुआ इंग्लैंड में, बाद में लेटर ऑन इनके वर्क को सराहा गया और पब्लिश किया गया अमेरिका। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ज्यादातर कविताएं प्रैक्टिकल लाइफ, जिंदगी, जीवनी की सच्चाई और जीवनी की जो तजुर्बे होते हैं, एक्सपीरियंसेस, उससे निकल के आते हैं। तो डस्ट ऑफ स्नो भी उसी तरह की एक कविता है। अगर आप क्लास 10 के स्टूडेंट हैं, आप जान रहे हैं कि क्लास 9 में आपने एक कविता पढ़ी होगी, इफ यू रिमेंबर, याद करो, द रोड नॉट टेकन। अगर ध्यान होगा तो द रोड नॉट टेकन, ये भी रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा था। उस कविता में भी जिंदगी की एक सच्चाई, करवाहट और अच्छी बातों को भी प्रेजेंट किया गया है। क्या कि एक गलत डिसीजन हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है और एक सही समय पर सही विचार से एक सही प्रॉपर डिसीजन करते हैं तो हम सही मार्ग पे बढ़ जाते हैं आगे और वो हमारा जिंदगी बनाता है। ठीक उसी तरह से जिंदगी में एक सीख है हम सबके लिए। कविताओं का निचोड़ ही, सारांश ये होता है कि भाई हम कविताओं से सीखें, वो जो भी भाषा में लिखी गई हो, ब्रिटिश लैंग्वेज में, अमेरिकन इंग्लिश लैंग्वेज में, या फिर आपको कहते हैं हिंदी में, साहित्य यानी कि पोइट्री, या हमेशा हमें एक ऐसे सिचुएशन से वाकिफ कराता है अपने तुक के माध्यम से, कविताओं के माध्यम से, पोइट्री के माध्यम से राइटर्स ऐसे चीजों से अवगत कराता है जो जिंदगी में कई बार हमसे छूट जाता है और हम उस पर ध्यान नहीं देते। यही बात यहाँ प्रेजेंट कर रहा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट थ्रू द डस्ट ऑफ स्नो। क्या कि एक व्यक्ति की जिंदगी में परिवर्तन कभी भी किसी भी क्षण हो सकता है, बशर्ते वो मामूली बारीक सी चीज उसको समझ में आनी चाहिए, उसको फील में आनी चाहिए, उसके स्पर्श में आनी चाहिए। एंड दिस इज द थीम, दिस इज द मोटो रॉबर्ट फ्रॉस्ट का है डस्ट ऑफ स्नो को लिखने का, कि किस तरह से जिंदगी के परिवर्तन में, एक जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए मामूली सी चीज भी परिवर्तन ला सकता है। कहने का सेंस कि बड़ी बड़ी चीजों में हमें बहुत ज्यादा खुशियां नहीं खोजनी चाहिए। हम अपने परिवार में ही, भाई बहनों में ही, माता पिता में ही, अपनी छोटी सी फैमिली में ही खुश रहें। हम बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे करोड़पति मित्र पाल लें, बड़े हाई प्रोफाइल लोगों से मित्रता रखें और सोचेंगे कि वहाँ हमें खुशहाली मिलेगी और उनसे हमें बहुत सारा प्रोत्साहन और रिचनेस आएगा। तो जी नहीं, जिंदगी की रिचनेस, हैप्पीनेस इन फैमिली है, राइट। तो छोटी चीज यानी कि छोटा परिवार से ही शुरू होती है खुशियाँ, और आप घर से खुश हो ना तो बाहर की जिंदगी से आप लड़ लेंगे। और यही थीम, यही बात से आज मैं क्लोज करता हूँ इस चैप्टर को।
इंट्रोडक्शन को, चैप्टर मीन्स इंट्रोडक्शन को, और टुमारो पैराग्राफ वाइज यानी कि 2 पैराग्राफ है तो लाइन बाय लाइन मैं 2 पैराग्राफ को कोशिश करूंगा कि 2 दिन में हम खत्म करें, 1 दिन में खड़ाक से मार के फिनिश ना करें। चलेंगे इत्मीनान से, सब्र से, और कोटेशंस के साथ और एक्सप्लेनेशंस के साथ, सो दैट कि आपको इंटरेस्टिंग लगे। सो चिल्ड्रन, कॉपी दिस डाउन, मेक दिस एज अ नोट, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो I will be there with the first stanza. Thank you.